इसे बीजेपी से बर्खास्त किया जाए। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, जितना इसे बड़ी सहा मिली हुई है तो इसे उस चीज से बर्खास्त किया जाए बस। ऐसे गुंडे लोग अगर बीजेपी में रहेंगे तो वो बीजेपी सरकार क्या कहलाएगी? गुंडा राज, ये गुंडा गैंग। तो ऐसे लोगों को बीजेपी से बर्खास्त किया जाए बस। और ये एक अपील है और मोदी जी इंसाफ से दिलाया अपील है, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इसे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए, इसे बाहर धक्का दिया जाए यहाँ से। उसी आड़ में गुंडागर्दी चला रही है, इससे पार्टी का भी नाम बदनाम मोदी जी का होगा। भी नाम गंदा हो रहा है। मोदी जी का भी, हमारे मोदी जी इतना काम अच्छा कर रहे हैं, हमारी हाथ जोड़ के अपील है ये वीडियो हमारी मोदी जी तक पहुंचाई जाए कि रजनी रावत को बीजेपी पार्टी से निष्कासित किया जाए। थाने में इकट्ठा हुआ, इतने इसके हिजड़े कहाँ से आते हैं? ये हिजड़े इतने इसके पास कि जो मतलब इतना इसने भीड़ करा। कोई आचार संहिता नहीं थी, हमारे लिए सब कुछ है, इसके लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई वो नहीं है इसके लिए। मैं चाहती हूँ इसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, इसको जेल में डाला जाए। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं खबर 24 आवर के साथ। तो कल एक दिन बीता है जहां दिन बहुत बुरा ही बीता है इन लोगों के साथ। वो दिन जो है, ये जितने हमारे साथ मौजूद है किन्नर समुदाय के लोग मौजूद है। कल 8:30 बजे की घटना घटित हुई है इनके साथ। ये घटना घटित हुई है दून एनक्लेव में। इनके साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई। और कौन थे वो लोग जानते हैं इनसे। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा चौहान है। कब की घटना है? कल 8:30-9 बजे के आसपास। क्या हुआ था मैम आपके साथ? मैं एक घर में अपना नेक लेने के लिए गई थी और वहाँ पर इन लोगों का बहुत सारा गुट जो है एकदम से आया और हमारे साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। पूरा प्री प्लानिंग थी, जो कि मास्टरमाइंड उसका रजनी रावत है और उसी के द्वारा ये सब चीज़ें गुंडा राज जो है किया जाता है, गुंडागर्दी। और उसी के ऑर्डर पे उसके चेलों ने ये सब किया है। कैंची, डंडे, लाठी सब कुछ था और इन लोगों ने इतनी बेरहमी से मुझे मारा। मेरे बाल काटे। 15-16 लड़के थे, 25-30 हिजड़े थे। इतनी बेरहमी से लोहे की रॉड, डंडों से मुझे मारा गया। आप मेरी हालत देख ही सकते हैं। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि इनकी गुंडागर्दी जो है प्रशासन बंद करे। मैं एसएसपी से, अपने सीएम साहब से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, जो कि मुझे 5 साल 6 साल से मुझे आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। मेरे साथ हर बार ऐसे ही होता है और ये हर बार बच जाते हैं। इनके साथ कोई कानूनी अच्छी कार्रवाई नहीं होती। मैम, ये क्यों करते हैं इस तरीके की हरकतें? ये लोग चाहते हैं, मैं लोकल किन्नर बच्चा हूँ यहीं की, और जितने भी ये सब बैठे हम यहीं शहर के बच्चे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम अपने माता पिता, अपना परिवार छोड़कर हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। ये हम लोग को मेन मोटिव इनका यही है, हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं और इसी वजह से ये लोग हमारे साथ मारपीट, गुंडागर्दी करते हैं। मैम, ये कैसे पता चला कि रजनी रावत के गुंडे थे वो? क्योंकि रजनी रावत से फोन पे बात की जा रही थी और रजनी रावत ने ऑर्डर दिया अपने चेलों को। नीलम उर्फ नईम, मेरठ का जो कि रहने वाला है, उसको फोन पे ऑर्डर दिया कि इसको कहीं सुनसान जगह पे ले जाओ, यहाँ कॉलोनी में कोई पुलिस को फोन कर सकता है। तो वहां से मुझे ले जाया गया ट्री स्टेट में, जो कि वसंत विहार थाने के पास वाली रोड पे, वहां ले जाया गया। वहां ले जाके हमें 15-16 लड़के और 15-20 हिजड़ों ने डंडे, लाठी, रोड़ों से, लातों से हम पे बहुत बुरी तरह से मारा गया और बहुत ज्यादा मारपीट की गई। वहां पे मुझे पता चला कि रजनी ने ऑर्डर दिया है, उसने कहा इनको अपाहिज कर दो, हाथ पैर तोड़ के बिल्कुल डाल दो। मैम, ये आपने कहा कि घटना पहले भी हुई थी, क्या उस पर कोई एक्शन हुआ था? क्या कल कोई एक्शन हुआ है? 8 महीने पहले भी और 5 साल पहले भी से भी केस मुकदमे चल रहे हैं। 8 महीने पहले भी मुझे हाथी बड़कले में 35 हिजड़ों द्वारा मुझे बंदी बनाकर और मारा गया मीना हाजी के डेरे में। जो घर होता है हिजड़ों का, वो मीना हाजी का डेरा, वहां पर मुझे मारा गया। 35 लोगों के ने मुझ पे बंदी बनाकर जानलेवा अटैक किया और उसके बाद भी पुलिस ने ना तो कोई उस पर ढंग की धारा लगाई है। वो सब जो मेरे साथ हुआ है, मैं सबसे बड़ी एक बात कहना चाहूंगी कि जो यहाँ की पुलिस है, थाने चौकी वाले स्पेशली, वो लोग सच्चाई का साथ नहीं देते हैं। वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं और सच्चाई को बाहर नहीं लाते, सच्चाई को दबा दिया जाता है। तो मैं प्लीज कानून से ये अपील करती हूँ, बस सच्चाई को सामने लाया जाए। और मेरे बाल काटे गए हैं, मुझे बेरहमी से मारा गया है रजनी रावत उसके गुट द्वारा। इन लोगों को सख्त से सख्त कानून सजा दे और इनके ऊपर कार्रवाई हो। देखिए, रजनी रावत का नाम यहाँ पर आ रहा है, जो कि बड़ी नेता है बीजेपी में, और इस समय चुनाव भी सर पर है। मैम, इस तरीके की घटना होना क्या दर्शाता है? इस तरीके की घटना होना ये दर्शाता है कि मतलब इतना गुंडा राज चल रहा है, कानून हमारे लिए नहीं है,
सरकार हमारे लिए नहीं है, सब कुछ इसी का ही है। सरकार भी रजनी की है, पुलिस भी इसी की है। रजनी का कहना है सीएम मेरा भाई है, तो सरकार भी मेरी है, कानून भी मेरा है, पुलिस भी मेरी है। बट हम लोग देहरादून के बच्चे, हम लोकल किन्नर बच्चे यहाँ से देहरादून छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप ही हमें बताओ। मैं सरकार से इतनी अपील करती हूँ, इसे बीजेपी से बर्खास्त किया जाए। इसे बिल्कुल बीजेपी से मतलब बिल्कुल भी इसको नहीं होना चाहिए सरकार में, और हमें लोग को आज़ादी दी जाए। हम लोग इसके रहते बिल्कुल भी सेफ नहीं हैं। कौन से थाने में दी थी आपने शिकायत मैम? हमने पटेल नगर थाने क्या हुआ में। अब तक इसमें? अभी तक तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई मैम अब तक सुनवाई? क्या लग रहा है 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है? क्योंकि पहले भी 5 साल पहले भी इनके साथ यही केस हुआ है, यही मुकदमा हुआ है, तो अभी भी है ही है। फिर तो मैम क्या एक्शन लेंगे? 8 महीने पहले अभी इतने मारा पीटा गया पुलिस ने था। कार्रवाई नहीं की, क्या करेंगे अभी आप लोग आगे? अभी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, तो अब तो यही हमारे पास लास्ट ऑप्शन कि हमें धरने पे बैठना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रही है पुलिस मैम, क्या लग रहा है आपको? देखिए मैम, पुलिस जो है ऐसा लगता है हमें उत्तराखंड राज्य में देहरादून शहर के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है, क्योंकि अभी जो हमारे वर्तमान में जो सरकार है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसमें वो नेता भी है। और अगर ऐसे नेता सत्ता में आएंगे तो हमारे देश का, हमारे राज्य का क्या भविष्य होगा। और बिल्कुल जैसे सीरियल किलर होता है, हम नाटकों में, पिक्चरों में देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं कि इस तरीके से किसी को किडनैप करना और उसको सुनसान जगह पे ले जाना, उसको मारपीट करना, उसको अभंग करना, उसके बाल काट देना, फिर उसको खुद ही पुलिस स्टेशन में लेकर के जाना, फिर पुलिस वाले उसकी हालत देख के, उस बंदी की हालत देख के उसका मेडिकल भी नहीं करा रहे हैं, उसका उपचार भी नहीं करवा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये थाना दूसरे जो वारदात हुई है वो दूसरे पुलिस स्टेशन का अंडर आता है, दूसरे थाने के, तो आप वहाँ लेकर जाइए। तो पुलिस इतना बायस्ड गेम कैसे खेल सकती है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी एक आशा और उम्मीद की किरण सबको होती है कि अगर अभी रात है तो सुबह ज़रूर आएगी। नथिंग इज़ परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। परिवर्तन के अलावा शायद इस संसार में कुछ भी जो है अपना कंटिन्यूस नहीं होता है। तो इसी आशा के साथ कल फिर निशा चौहान ने अपना पटेल नगर थाना में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, और आई होप सो कि वो FIR दर्ज कर लें। वैसे अभी तक पुलिस स्टेशन से कोई कॉल नहीं आया है, बट ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो रजनी रावत है मूल निवासी नेपाल से है, और उनके डेरे में जितने भी उसके चेले नाती हैं वो ज़्यादातर नेपाल बंगाल से आए हैं। तो इस चीज़ पे भी सरकार को, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए कि इतने सारे लोग नेपाल से बुलाए जा रहे हैं, लिंग परिवर्तन करवाकर उनका यहाँ पर उनसे मंगताई का कार्य करवाया जा रहा है। तो ये कैसा बिजनेस चल रहा है अंदर अंदर? व्हाट इज़ द बिजनेस, व्हाट इज़ द ट्रेंड हियर इन देहरादून? एंड वी आर द लोकलाइट्स ऑफ देहरादून, वी आर द लोकलाइट्स ऑफ उत्तराखंड। हम यहीं के ट्रांसजेंडर बच्चे, यहीं पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं। ज़बरदस्ती हमें ये थोपा हम पे जा रहा है कि रजनी रावत हमारा फादर है, हमारा बाप है। हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे अपने हैं, जो हमारे पुरखों से चला रहे हमारे माँ बाप हैं। वाई शुड बी कंसिडर हिम एज आवर फादर? हम उस आदमी को अपना पिता कैसे मान सकते हैं या अपना बड़ा कैसे मान सकते हैं? और किसने उनको अधिकार दिया है या किसने उनको लिख करके दिया है कि उस क्षेत्र के मालिक ये हैं और इस क्षेत्र में, देहरादून क्षेत्र में, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, किसी के भी साथ मारपीट कर सकते हैं? हम अपने राज्य में, अपने राजधानी में, देहरादून में बिल्कुल सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। आज से 5-6 साल पहले भी ऐसे ही हमले ट्रांसजेंडर से रजनी रावत द्वारा करवाए जाते थे। तो ये बहुत शर्मनाक बात है कि सिर्फ एक पक्ष को ऊपर रखते हुए, उसका पैसा, पावर देखते हुए, उसको पॉलिटिकल स्ट्रांगली दर्जा देते हुए उसी को सपोर्ट किया जा रहा है। और जो लोकल ट्रांसजेंडर बच्चे, उनके राइट्स को नकारा जा रहा है, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती। पुलिस वाले तो कुछ समझते नहीं है, सोचते हैं ओहो पूर्व राज्य मंत्री रजनी रावत जी आ गए हैं और बस हाथ जोड़ के नमन। मतलब पुलिस के सामने निशा चौहान इतनी जख्मी हालत में थी, they were not letting her to go to the medical and access medical services and do medical. So what is the democracy here? ये डेमोक्रेसी की हत्या है, साफ साफ ये लोकतंत्र की हत्या है। और ऑफ कोर्स हम कभी ऐसे इंसान को इंसान नहीं मानते। अगर वो अपने आप को क्वीन कहती है, रानी क्वीन कहती है, तो वो डेविल क्वीन है हमारे लिए। तो शी इज ही इज अ डेविल। क्या आप मानते हैं उनको क्वीन? नहीं। ये जो घटना है इस पर क्या कहेंगे?
तो बिल्कुल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एक घटना घटित होती है कल 8:30 बजे के करीब, जहाँ किन्नर समुदाय के एक हमारे साथ मैडम है निशा जी, इनको कुछ लोगों द्वारा और कुछ किन्नरों द्वारा मारा जाता है, बुरी तरह मारा जाता है। इनके बाल जो है काट दिए जाते हैं, इनके पैर डंडों से तोड़ दिए जाते हैं और इन कमर के जो घाव है वो इन्होंने अभी आपको दिखाए हैं कि कितने गंभीर घाव है, ये कर दिए जाते हैं। लेकिन अब तक जो है पुलिस के द्वारा अभी तक कोई भी इस पर कोई एक्शन नहीं होता। ये एक्शन क्या दर्शा रहा है? अभी तक ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बस बीजेपी की आड़ में इसको गुंडा राज चलाने का हक मिला हुआ है। हमारा मानना तो ये है, क्योंकि अगर ये बोलती है मैं सरकार से हूँ, मैं बीजेपी की सरकार हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मुख्यमंत्री इसको इसलिए बनाया गया या बनी नहीं थी, मतलब ये तो सबको ही पता है। ये बोलती है अपने आप को मैं मुख्यमंत्री हूँ, मगर वो बात गलत है। इसको ये हक किसने दिया कि किसी के बच्चे को ये इस कदर से मारेगी, किसी की माँ का गोद उजाड़ेगी? ये भी किसी की माँ, ये भी एक माँ का बच्चा है, किसी की बेटी है, बेटा है, भाई है, बहन है। इसको किसने ये हक दिया, किसने इसको राइट दिया कि ये ऐसे किसी की टांग तोड़ देगी, ऐसे किसी को, मतलब ये मर भी सकती थी। इससे तो अटेम्प्ट टू मर्डर है। इतनी बड़ी कहानी होगी, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। हिजड़े, अगर हम किन्नर बोलते हैं अपने आप को, तो किन्नर एक दुआ देने के लिए बने होते हैं। ये हम भीख एक नेक मांगने जाते हैं, तो नेक मांगने का धर्म ये नहीं है कि किसी का टांग और पैर हाथ तोड़ दिए जाएं। किन्नर तो दुआ देने के लिए बने होते हैं, जान लेने के लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है। ये आदमियों को सूट पहना के भेजती है, उनसे हमें मरवाती है, ये बहुत गलत बात है। मैं बस हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि इसको ये इतना मतलब इसे सहा ना दी जाए कि ये देहरादून के जो लोकल किन्नर बच्चे हैं ये उनको जान से ही खत्म कर दे। मैं बस हाथ जोड़ के ये विनती तो बिल्कुल कहना चाहूंगी कि किन्नर समाज भी एक महत्व रखता है, उनको भी एक दर्जा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्जा उनसे छीना जा रहा है। हालांकि सरकार कहती है कि उनको पूरा यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जाता है, उनको उनके हक और उनके राइट दिए जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं उनके साथ घटित होती है तब पुलिस कांस हो जाती है। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जब टिकट उनको देती है राजनीति में उनको उतारती है, तो तब वो पॉलिटिकल पार्टियां कांस हो जाती है। अब तक 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं घटना को, तो कहना चाहूंगी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बिल्कुल क्या कहा जाए इससे, राजनीति और पुलिस क्या इन सबकी मिली भगत है, या फिर एक किन्नर का जो क्वीन की बात इन्होंने की है, क्वीन होने का एक यहाँ पर अपने आप को बचाने की यहाँ कोशिश की जा रही है और इन पर दबाव बनाया जा रहा है। ये लोग आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, सबकी जबान पे एक ही बात है कि जो है उनको बहुत असुरक्षित यहाँ पर महसूस हो रहा है। पुलिस भी उनका साथ नहीं दे रही है और पूरा पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पर प्रेशर है। पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर की बात मैडम ने कही, क्या कहेंगे, क्या बात सच है? यस मैम, की सच है। और हम अपने ही देहरादून में सेफ नहीं हैं। हम कहीं भी बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी हमारे लिए सेफ नहीं। हमारे साथ बदतमीजी, गुंडेगर्दी कराई जाती है। हम कहीं भी जाते हैं हमारे साथ मारपीट या किसी भी चीज़ का दबाव, प्रेशर पड़ता है। आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है ये चीज़। तो हम अपने ही शहर में किन्नर बच्चे जाए कहाँ से? हम यहाँ पे छोड़ के कहाँ जाए? अपने शहर में हम जाना नहीं चाहते। जब आज इनके साथ हो सकती है इतनी बड़ी घटना, कल को हमारे साथ किसी भी बच्चे के साथ हो सकती है। तो इसके साथ हमें पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, विधायक को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे लिए कोई सेफ नहीं है, हमारे साथ एक्शन नहीं होता इस बात। क्वीन कहती है और सबको अपने क्वीन बताती है, तो ऐसे क्वीन को तो होना चाहिए कि आप लोगों की रक्षा करे। नहीं मैम, वो क्वीन नहीं है, जैसे कि मेरी साथी फ्रेंड ने बताया, वो क्वीन नहीं, वो डेविल क्वीन है। ठीक है ना मैम। वो क्या चाहती है, हम लोकल बच्चे यहाँ के, हम यहाँ ना रहें, हम यहाँ ना मांगे, उसका गुंडा राज यहाँ पे चलता रहे, वो यही चाहती है। लेकिन हम यहाँ के किन्नर बच्चे, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे वो हमें जान से भी मार दे, लेकिन हम शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। हम घर से बाहर निकलते इतना डर डर के निकलते हैं, मुंह पे ढांटा बांध के निकलते हैं। उन्होंने क्या किया है, चलो किन्नरों को तो हम लोग पहचान लेंगे, लेकिन उन्होंने लड़के छोड़े हुए जिन्हें हम नहीं पहचान सकते हैं, उन्हें हम नहीं जान सकते कि ये उनके मारने वाले बदमाश जो हमें रास्ते में हम चलेंगे तो हमारे साथ मार पिटाई करेंगे। और वो उन्हें क्यों भेजते, ताकि हमारे किन्नर सेफ रहे और इन लोगों की हम तुड़ाई भी कर दे और क्या बोलते हैं, हमारा काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हम लोग अपने शहर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी भी हम इतना डर डर के आए हैं, अभी भी लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। जब हम वहां से गाड़ी लेके चले, अभी भी हमारे कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बच बचाव करके हम यहाँ तक अभी पहुंचे हैं। देखिए, घटना को मैं बता दूं 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, अब तक कार्रवाई के नाम पर शून्य है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन जब आप ये तस्वीरें देखते हैं तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कितने गंभीर चोटें इनको यहाँ पर लगी है। आप देख सकते हैं ये पूरा पैर है और पीछे मैम बैक होकर थोड़ा सा दिखा पाएंगे हमारे कैमरे पर आप?
देखिए आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की जो भयावह घटनाएं जो इनके साथ घटित होती है। इनका पूरा पैर तोड़ दिया जाता है, इनके पूरे बाल काट दिए जाते हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए कितनी भयानक तस्वीरें और कितनी गंभीर चोटें यहाँ पर इनको आई हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। उसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि रजनी रावत के ऊपर पूरा जो है पॉलिटिकल पार्टी की उनको शह मिल रही है और कहीं ना कहीं ये इस दबाव में भी जो है पुलिस अब तक इन लोगों के खिलाफ, जो लोग हैं जिन्होंने मारपीट की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन अभी जो हमारे साथ समुदाय, किन्नर समुदाय के लोग मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती ऐसे लोगों के खिलाफ तो वो जो है मजबूरन थाने परिसर में यहाँ पर धरना देंगे और जब तक इनको यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता तब तक इस लड़ाई को अपनी जारी रखेंगे। तब तक आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।